हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ जासिस कुर्मी और ये है हमारा चैनल मैथमेटिक्स बाय प्रोफेसर जी आशीष एजुकेशन। ये आपका 12th क्लास है। जो चैप्टर फर्स्ट की बात करेंगे हम इसमें रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध और फलन। तो इसमें आपके दो टॉपिक्स आते हैं, फर्स्ट रिलेशन एंड सेकंड फंक्शन। तो इसमें आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन एक पूछा जाता है, जिससे एक क्वेश्चन आपको रिलेशन से पूछा जाएगा और में दूसरा फंक्शन से। ठीक है, तो इसे में हम रिलेशन क्लियर करेंगे। ठीक है, रिलेशन मीन्स संबंध। तो उससे पहले हम सेट समझ लें। आप शायद 11th क्लास में पढ़ चुके हैं सेट्स क्या होते हैं। चलिए एक बार रिवीजन कर लें। तो सेट्स, जैसे मैंने कहा, द वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब जितने भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वोवेल्स होते हैं वो हैं हमारे, तो वो ग्रुप हो गया, मीन्स एक सेट हो गया। ठीक है, और मैंने कहा द रिवर ऑफ इंडिया, तो इंडिया में जितनी नदी हैं वो सारे सेट्स हो गए। द 11 प्लेयर ऑफ क्रिकेट टीम, तो 11 प्लेयर्स की जो क्रिकेट टीम है वो एक सेट हो गया। ठीक है, तो उसे को कहते हैं हम सेट्स। ठीक है, चलिए सेट पहले हम देखें। सेट्स, वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, वोवेल्स ऑफ इंग्लिश ठीक है, तो वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट ये हो गया। अब देखिए सेट आपको दो फॉर्म में मिलेंगे, एक रोस्टर फॉर्म, एक सेट बिल्डर फॉर्म। चलिए देखिए, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। ये लैंग्वेज थोड़ी इंग्लिश टाइप में होती है, और रोस्टर फॉर्म की करें तो ये पूरा पूरा मैथ्स टाइप में लिखा जाता है। चलिए लिख के दिखा दें, पहले हम फॉर्म देखें। फर्स्ट हम सेट बिल्डर फॉर्म की बात करें। सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है, सेट बिल्डर फॉर्म की बात करें तो सेट बिल्डर फॉर्म मैंने कहा, देखिए इसको पहले सभी दोनों, चाहे सेट बिल्डर हो चाहे रोस्टर फॉर्म हो, उसके दोनों साइड ये वाला ब्रैकेट यूज होता है। ठीक है, ये मेन ब्रैकेट का यूज होगा। ठीक है, दोनों साइड, चाहे आप रोस्टर फॉर्म को लिखें चाहे आप सेट बिल्डर फॉर्म को लिखें। देखिए इसको कैसे राइट करते हैं, जैसे हमने कहा एक्स एक हो गया सेट। ठीक है, अब कहा एक्स इज आ नेचुरल नंबर, एक्स इज अ नेचुरल नंबर। एक्स क्या एक नेचुरल नंबर है, लेस देन 10। ठीक है, तो एक्स क्या एक नेचुरल नंबर है जो लेस देन है 10 से। ठीक है, तो ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये कह रहा है कि एक्स संबंध है, एक्स एक ऐसा संबंध है, प्राकृतिक संबंध है जो 10 से कम है। ठीक है, प्राकृतिक हमने समझा है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 से शुरू होती है जो इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब इसी को हम रोस्टर फॉर्म में लिखें, जिसको टेबुलर फॉर्म भी कहा जाता है। ठीक है, इसको किस में रखें हम, टेबुलर फॉर्म में, यहाँ पे ये रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म। इसी को हम लिखें एक्स इज नेचुरल नंबर लेस देन, इसी को हम लिखें इस लैंग्वेज में 1 2, यहाँ पे सबसे पहले आर नो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ये हो गई मैथ्स टाइप में होती है, वो होती है रोस्टर फॉर्म हमारी। सेट बिल्डर फॉर्म थोड़ी इंग्लिश टाइप में होती है। ठीक है, तो ये हो गया दोनों फॉर्म्स हमारे, सेट बिल्डर्स के एंड रोस्टर की। ठीक है, और आगे देखें हम, तो इसमें आप अब नोट करना चाहें तो इसको कर सकते हैं, नहीं शायद आपको समझ में आ गया होगा, एंड स्क्रीनशॉट ले लें फिर नोट कर लें। ठीक है, चलो इसको हम रफ कर दें, थोड़ा और समझ लें हम। देखिए अब सेट में आपको एक ये साइन देखने को मिलेगा। ठीक है, ये काय का साइन है, इसको हम बता दें, इसको बोलते हैं सबसेट। ठीक है, तो ये साइन का अभी शायद देखने को मिल जाए आपको रिलेशन में, सबसेट याद रखें, थोड़ा थोड़ा रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, ये है सबसेट का साइन। चलिए बस इतना ही था, आगे अब हम पढ़ते हैं रिलेशन के बारे में। ठीक है, चलिए
सेट समझ गए होंगे। चलिए आप सेट का क्योंकि यूज होने वाला है हमारा रिलेशन में, इसलिए हमने थोड़ा समझा दिया आपको सेट क्या होते हैं। अब देखिए रिलेशन की बात करें तो संबंध, मैंने कहा एक्स इज रिलेटेड टू वाई, ठीक है। एक्स किससे संबंधित है, वाई से संबंध है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, देखिए हमने बता दिया रिलेटेड रिलेशन को आर से शो करते हैं। देखिए मैंने लिख दिया यहाँ पे एक्स इज रिलेटेड टू वाई, ठीक है। तो इसको हम कैसे शो करेंगे, देखिए मैथ्स में कैसे शो करेंगे इसको, एक्स इज रिलेटेड टू वाई, आर आ गया यहाँ पे रिलेशन, तो एक्स किससे संबंध है, वाई से। अब और अच्छे से मैं समझाऊं तो बहुत ही इजी लैंग्वेज में कहूँ कि जैसे मैंने कहा श्याम राम के पापा है या पिताजी हैं, ठीक है। श्याम कौन है, राम के पिताजी हैं। तो जो पिताजी है वो दो व्यक्ति को जोड़ रहा है, पिता हो गया वहाँ पे, पिता हो गया एक संबंध, क्योंकि वो ऐसे संबंध की बता रहा है कि दो व्यक्ति को जोड़ रहा है, एक कर रहा है, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे सीता राम की गर्लफ्रेंड है, तो जो गर्लफ्रेंड होगी वो राम और सीता को एक कर रही है, ठीक है। तो वो हो गया हमारा संबंध, रिलेशन। शायद आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए अब इसमें आप एक यूज करेंगे साइन, ये ई टाइप में रहेगा। इसको क्या बोला जाता है हम बता दें आपको, तो इसको इसके दो मीन्स हो, पहला हम बता दें तो इसका मीन्स होता है बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू, ठीक है। इसका मीन्स क्या होता है, बिलोंग्स टू, उससे बिलोंग करता है। इसका साइन हम अच्छे से अभी बाद में बताएंगे। इसका वैसे बिलोंग्स टू यूज करेंगे, या फिर हम ज़्यादातर इसको मे भी कह सकते हैं कि रिलेटेड टू, संबंधित है उससे, ठीक है। तो ये साइन याद कर लें, इसको बिलोंग्स टू भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे हम रिलेशन के बारे में पढ़ें। देखिए जो रिलेशन होता है वो आपको बहुत से टाइप से मिलेंगे, ठीक है। उसमें जो हमारे मेंस होते हैं वो मैट्रिक्स, ट्रांसटिव, ठीक है, और इक्विवेलेंसी, ठीक है। ये कुछ रिलेशंस होते हैं। वैसे हम अभी आपको थोड़े सभी पढ़ाने वाले हैं। पहले पढ़ाने वाले हम रिलेशन में एम्पैथी रिलेशन, ठीक है। एम्पैथी क्या होता है, एम्पैथी मतलब मीन्स खाली, कोई संबंध ही ना हो, उसको एम्पैथी रिलेशन में शो किया जाता है, ठीक है। फर्स्ट हम लिख लें एम्पैथी, एम्पैथी रिलेशन, एम्पैथी रिलेशन, ठीक है। खोखला, रिक्त, या फिर हिंदी में कहें रिक्त संबंध, कोई भी संबंध नहीं है, रिक्त है, खाली है, ठीक है। तो एम्पैथी रिलेशन मैंने कहा आर इज रिलेटेड टू ए, या फिर कहूँ ए इज अ सेट ऑफ ऑल स्कूल बॉयज। ए क्या है, एक सेट है सभी बच्चों का, स्कूल के सभी बच्चों का, ठीक है। और मैंने यहाँ पे आर का संबंध दिया कि आर लिख दिया ए बी, ए इज सिस्टर ऑफ बी, ए किसकी बहन है, बी की बहन है। चलिए नोट कर दें, अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया ए बड़ा आई है, इज सेट ऑफ, इज सेट ऑफ ऑल स्कूल्स, ऑल बॉयज ऑफ स्कूल, ऑल बॉयज ऑफ स्कूल, ठीक है, ठीक है। तो ए ऐसा सेट है जो सभी बच्चे हैं स्कूल्स के बॉयज लोग, उनका सेट है, ठीक है। और आर हमने यहाँ पे संबंध दिया, आर क्या है, यहाँ पे संबंध दे दिया ए बी, ठीक है, इज सिस्टर ऑफ बी, ऐसा लिख दो, ए सिस्टर ऑफ बी या बी सिस्टर ऑफ ए, जो भी लिखो, ए सिस्टर ऑफ बी। यहाँ पे कह रहा है कि एक ऐसा संबंध है जो सारे स्कूल्स के लड़के उसका सेट है, और आर यहाँ पे कह रहा है कि ए क्या है, सिस्टर है बी की। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं दूर दूर तक इन दोनों का संबंध ही नहीं है, तो उसको बोलते हैं एम्पैथी रिलेशन, ठीक है। एम्पैथी रिलेशन आपको मैं इसलिए ये पढ़ा रहा हूँ कि आपको 11th में 12th में तो इसका यूज़ नहीं है, बट आपको जब कॉलेज टाइम में इसका यूज़ मिलेगा, या फिर आप मेंस जी मेंस की प्रिपरेशन करें तो उसमें यूज़ मिले, इसलिए मैं समझा चुका हूँ आगे सोच के, तो आप शायद समझ गए होंगे एम्पैथी रिलेशन क्या कहलाता। चलिए बस इतनी सी डेफिनेशन थी हमारी एम्पैथी रिलेशन की, आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें, या फिर स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। चलिए आगे पढ़ें हम। दूसरा हमारा संबंध होगा यूनिवर्सल, यूनिवर्सल
यूनिवर्स से समझ रहे होंगे, संपूर्ण, संपूर्ण, ठीक है, UNIVER, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्स, यूनिवर्स से समझ रहे होंगे संपूर्ण, मतलब कि सब कुछ मिले, ठीक है, तो बोलता है यूनिवर्स। मैंने यहाँ पे कह दिया ए इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, और आर में हमने भी संबंध दिया कि 1 2 3 4 से लेके एन इन्फिनिटी था, तो ये भी नेचुरल नंबर्स का सेट हुआ। तो एक दूसरे से दोनों मैच करें, ठीक है, सब कुछ मैच करे, बिल्कुल कोई भी चीज़ अलग ना हो, कॉमन हो सब कुछ, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। चलिए यहाँ पे लिख दें, जैसे मैंने कहा इज अ सेट ऑफ चलो नेचुरल नंबर या फिर होल नंबर लिख लिए, चलो होल नंबर, ठीक है, एक इसका सेट है, एक होल नंबर्स का सेट है। पूर्ण संख्या हम पढ़ा चुके, पूर्ण संख्या क्या होती है, और यहाँ पे आर हमने संबंध दे दिया, रिलेशन दे दिया कि ये है 0 1 2 3 से लेके पूरा इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ये भी हम जानते हैं कि रिलेशन जो होल नंबर्स है वो 0 से शुरू लेके होते हैं 1 2 3 इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं एक ही जो सारे सेट नंबर्स हैं, ठीक है, फंक्शन है, ठीक है, वो किससे, आर से सब कुछ संबंध मैच कर रहा है, मीन्स ये भी होल नंबर्स हैं और ये भी सारे होली नंबर्स हैं, सब कुछ मैच कर रहा है, इसको बोलते हैं हम यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। और अच्छी लैंग्वेज में समझाएं तो देखें, यहाँ पे मैंने लिख दिया, यहाँ पे ए इक्वल्स टू 1 2 3, ठीक है, ये लिख दिया 1 2 3। यहाँ पे आर में मैंने संबंध दे दिया 1 1 2 2 3 3, ठीक है, 1 2 1 3, ठीक है। तो ये देख रहे हैं जो फंक्शन एलिमेंट 1 में दिख रहा है वो आपको इसमें भी एलिमेंट दिख रहा है, 1 है तो 1 1, 2 है तो 2 2, 3 है तो 3 3, 1 2 तो 1 2 भी है इसमें, 1 3 1 3, सारे एलिमेंट दिख रहे होंगे, इसको बोला जाता है एलिमेंट, ठीक है। सारे को सेट बोलते हैं, उसके अंदर जो 1 1 होते हैं उसको एलिमेंट बोलते हैं हम। तो सारे एलिमेंट्स मैच कर रहे हैं, ठीक है, इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, 2 है, इसमें भी 2 है, 3 दिख रहा है तो इसमें भी 3 है, इसको बोलते हैं हम यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। तो ये 2 एग्जाम्पल हुआ है, ये फर्स्ट एग्जाम्पल का है हमारा, ये सेकंड एग्जाम्पल, ठीक है, मे भी आपको समझ में आ गया होगा यूनिवर्सल रिलेशन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब है हमारा जो मेन पोर्शन हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले ट्रांसिटिव रिलेशन, ठीक है। तो ट्रांसिटिव रिलेशन क्या होता है, बात कर रहे हैं हम उसकी, ठीक है। तो इसके पहले हम रिफ्लेक्सिव पढ़ेंगे, फिर साइमेट्रिक, बाद में ट्रांसिटिव पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव समझिए, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। सातत्य शायद हिंदी में मीन्स हमें पता नहीं, चलो रिफ्लेक्सिव देख रहे हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, तो मैंने कहा इज अ सेट ऑफ मैंने कहा एक इसका सेट है, एक सेट है, ठीक है, ऑफ नेचुरल नंबर्स का सेट है, ठीक है, लेस देन 5, ठीक है, इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5, उसका मैंने एक एलिमेंट उठा लिया जैसे 1, तो क्या हो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये कहता है कि वो स्वयं से स्वयं का संबंध हो, मतलब कि 1 का वो 1 से संबंध रखता हो, या फिर 2 का 2 से संबंध रखता हो, मतलब स्वयं से संबंध रखे, वो हो जाता हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आपको अच्छे से एग्जाम्पल के द्वारा समझ में आ जाएगा। देखिए इसको पहले रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो समझ लें। मैंने मान लिया यहाँ पे कोई x एक एलिमेंट है, ठीक है, वो किससे संबंधित रखे, खुद ही से, तो x इज रिलेटेड टू x खुद ही का x से संबंध रखे, या फिर हम ऐसा लिख दें इसको x किसके एलिमेंट हो, r के एलिमेंट हो, x किसके एलिमेंट होनी चाहिए, r के एलिमेंट होनी चाहिए। और यहाँ पे करें हम ये x इज बिलोंग्स टू, ठीक है, ये भी बिलोंग्स है, x है जो किससे बिलोंग करना चाहिए, हमारा a से बिलोंग करनी चाहिए, और x एलिमेंट है वो a से बिलोंग करना चाहिए, और x है वो किससे बिलोंग करना चाहिए, r से बिलोंग करना चाहिए।
तो ये संबंध आ गया तो उसको हम बोल देंगे वो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। एग्जाम्पल देखें, चलो एग्जाम्पल के द्वारा मैंने कहा यहाँ पे एक सेट दे दिए 1 2 3 को, ये एलिमेंट हुआ है एक सेट के, ठीक है। और आर हमने यहाँ पे दे दिया एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पे आर में संबंध दे दिया 1 1 2 2 3 3। तो रिलेशन क्या कहता है, जो एलिमेंट है 1, जैसे हम यहाँ पे 1 उठा लें तो 1 का 1 से संबंध होना चाहिए आर में, तो दिख रहा है आर में 1 का 1 से ही संबंध हो रहा है, ठीक है। 2 इसका 2 एलिमेंट ले लें, एक्स की जगह पे यदि हम 2 रखें, 2 रिलेटेड टू 2, मतलब 2 का 2 से संबंध होना चाहिए। तो यहाँ पे रिलेशन क्या होना चाहिए आर में, उसमें एलिमेंट होने चाहिए 2 2 2 2 दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो एक ये भी फॉलो हो रहा है, 3 एलिमेंट देखें यहाँ पे उठा के, 3 भी 3 से संबंध होना चाहिए, तो 3 3 से रिलेटेड है, संबंध है। मीन्स जो एलिमेंट 1 है, ए का एलिमेंट 1 हो गया है, ए का यहाँ पे 1 लिख दे, जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम अच्छे से समझाए तो 1 इज रिलेटेड टू 1 हो रहा है, यहाँ पे 2 रिलेटेड हो रहा है 2 से, 3 रिलेटेड हो रहा है 3 से, ठीक है। ये तीनों रूल्स फॉलो हो रहे हैं। जो हमारे एलिमेंट है ए में 1 2 3, 3 ही इसमें रिलेशन में है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। आई बात समझ में? मे भी अच्छे से आपको आ गई होगी, बहुत ईजी है। देख रहे हो 1 है तो इसमें स्वयं का स्वयं से संबंध हो रहा है, 2 का 2 से संबंध हो रहा है, 3 का 3 से, उसी को तो मैंने कहा रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। चलिए ये एग्जाम्पल लिख लें, लिखना हो तो, ठीक है। और एग्जाम्पल हम ये इंट्रोडक्शन क्लास है तो थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे, फिर 1 1 टॉपिक्स हम लेंगे, ठीक है। रिफ्लेक्सिव के फिर क्वेश्चन लेंगे और उसी के क्वेश्चन करेंगे, फिर साइमेट्रिक्स हो गया, ठीक है, ट्रांसटिव हो, ऐसे करेंगे, ठीक है। चलो इसको रफ कर दें। चलिए अब हम बात करेंगे साइमेट्रिक्स। साइमेट्रिक्स, ठीक है। साइमेट्रिक्स रिलेशन, इसमें एक एलिमेंट बढ़ जाता है। यहाँ पे एक्स से एक्स का संबंध होना चाहिए था, तो वो था हमारा ट्रांसटिव नॉट, वो होता है हमारा क्या होता है हमारा, वो होता है हमारा रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब साइमेट्रिक्स की बात करें तो इसके 2 एलिमेंट है, एक्स रिलेटेड टू वाई एंड वाई इज रिलेटेड टू एक्स। मैंने कहा मेरा भाई है जैसे, ठीक है, मेरा भाई होगा तो मैं मेरे भाई से संबंध रखूँ, मेरा संबंध मेरे छोटे भाई से क्या होगा, तो वो मेरा छोटा भाई है, ठीक है। और उसका संबंध क्या होना चाहिए, वो मेरा बड़ा भाई है। तो यहाँ पे ऐसा होना चाहिए कि दोनों इक्वल होने चाहिए, मतलब एक्स इज रिलेटेड टू एक्स, उसी तरीके से मीन्स या हम ये कहें तो वाई इज इक्वल्स टू एक्स होना चाहिए इसमें, मतलब कि दोनों इक्वल होने चाहिए, दोनों बड़े भाई होने चाहिए इसमें, ये कहता है साइमेट्रिक्स। चलिए अच्छे से हम आपको एग्जाम्पल के द्वारा अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। पहले इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट जैसे एक्स इज रिलेटेड टू वाई एंड y is related to x, ये कहता है साइमेट्रिक्स रिलेशन। एंड जो एलिमेंट है हमारे x और y, वो किसके एलिमेंट होने चाहिए, a के एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है। या फिर इसको हम दूसरे तरीके से समझाएं तो x y भी एलिमेंट होने चाहिए r की, एंड y x भी एलिमेंट होने चाहिए r के। मीन्स एक्स वाई भी बिलोंग करना चाहिए आर से और वाई एक्स भी बिलोंग करना चाहिए आर से। तो ये प्रेजेंट हो गया, ये शो हो गया, तो उसको हम बोल दिए ये साइमेट्रिक्स रिलेशन है। वही हम एग्जाम्पल के द्वारा बताएं, जैसे मैंने मान लिया एक सेट है 1 and 2, एक सेट है 1 and 2 एलिमेंट, और आर यहाँ पे संबंध दे दिया हमने 1 2 1 1 2 1 and 2 2, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे हम एक एलिमेंट ले लें 1 and 2, इसमें 2 एलिमेंट चाहिए, क्योंकि यदि हम 1 2 ले लें तो इसमें संबंध क्या बनेगा, ये कह रहा है x रिलेटेड टू y, तो यहाँ पे हम x मान लें इसको और इसको हम y मान लें यदि, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2। एंड सेकेंड क्या कहता है y यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे हम 1 मान लें, यहाँ पे 2, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेशन आएगा 1 and 2, 1 इज रिलेटेड टू 2, तो ये संबंध हो रहा है 1 से किससे संबंध है, 2 से संबंध।
और इसका अपोजिट होता है 2 1 से संबंध होना चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो 2 1 से भी संबंध है। मीन्स ये कौन सा रिलेशन हो गया हमारा, साइमेट्रिक्स। ये कौन सा रिलेशन हो गया हमारा, साइमेट्रिक्स रिलेशन हो गया। और कौन सा रिलेशन कहेंगे, साइमेट्रिक्स रिलेशन। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 है एलिमेंट, बिलोंग कर रहे हैं आर से बिलोंग कर रहे हैं बिल्कुल। यहाँ पे 2 1 देखें, 2 1 भी बिलोंग कर रहे हैं आर से, इसमें फॉलो हो रहा है। इसको नोटिस नहीं कीजिए, ये देखिए इसमें 2 एलिमेंट है और दोनों इसमें हैं, बिलोंग कर रहे हैं, तो बस ये साइमेट्रिक्स रिलेशन कहलाएगा। ये मत सोचिए कि भाई ये तो कर रहा नहीं, ये तो नहीं कर रहा है, ये देखिए ना जो कर रहा है। ठीक है, इसको हम साइमेट्रिक्स रिलेशन कहेंगे। ये एक्सप्लेन के लिए कहा था। ठीक है, चल ये एग्जाम्पल हो गया और साइमेट्रिक रिलेशन का नोट करना चाहें तो कर लें। ठीक है, शायद में भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा साइमेट्रिक्स अच्छे से। और हम 1 बाय 1 क्वेश्चन कराएंगे इसके साइमेट्रिक्स के, तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, चल इसको रफ कर दें। लास्ट आता है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, कौन सा रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। इसमें 3 एलिमेंट होने चाहिए मैक्सिमम। ठीक है, 1 2 3 ले लेंगे ऐसे, एक्स वाई जेड चल मान के चलते हैं। ठीक, तो इसमें वही एक्स इज रिलेटेड टू वाई होना चाहिए। ठीक है, वाई इज रिलेटेड टू एक्स होना चाहिए, सॉरी वाई इज रिलेटेड टू जेड होना चाहिए, एंड जेड इज रिलेटेड टू एक्स। जेड या रिलेटेड एक्स से होना चाहिए, एक्स इज रिलेटेड टू जेड, वही लिख दिया। चलिए यहाँ पे ऐसे लिख दिया, एक्स इज रिलेटेड टू जेड। ठीक है, तो ये 3 एलिमेंट्स ऐसे होने चाहिए जो संबंध करने चाहिए। ठीक है, और वही हम कहेंगे यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक्स वाई जेड तीनों एलिमेंट किससे बिलोंग करने चाहिए, सेट ए से। ठीक है, मान लिया कोई एक सेट है। ठीक है, ए सेट है, एक्स वाई जेड उसके एलिमेंट है, और यहाँ पे जो संबंध बन रहा है ये इतना बन रहा है, तो ये सब हो गया, उसको हम ट्रांसटिव। इसको दूसरी तरह से अपन रिप्रेजेंट वैसे ही करेंगे, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, एंड एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। या फिर आप इसको ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिख दो, इक्वली है दोनों। चलिए एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझ लें अपन। मान लो यहाँ पे एक एलिमेंट हो गया ए हो गया, उसके एलिमेंट मान लिए हमने ए बी सी एलिमेंट मान लिए 3 कोई एलिमेंट। अब आर एक हो गया, आर में एक संबंध बन रहे हैं कुछ, ए से बी का संबंध बन रहा है। ठीक है, ए से ए का बन रहा है, और ए से सी का बन रहा है। ठीक है, और बी से सी का बन रहा है, कुछ एलिमेंट्स ऐसे बन रहे हैं। ठीक है, इतने रिलेशन बन रहे हैं, और भी बन सकते हैं, अपने नहीं लेके चलते हैं। ठीक, बस ये 2 संबंध है, एक एलिमेंट हो गया, सेट हो गया जिसके एलिमेंट है ए बी सी। ठीक है, और एक रिलेशन हो गया जो बताता है कि ए बी हमारे एलिमेंट है, ए भी हमारा एलिमेंट है, ए सी भी हमारा एलिमेंट है, और बी सी भी हमारा एलिमेंट है। तो इसमें क्या कहता है, ट्रांजिटिव रिलेशन कि जो होता है एलिमेंट है, ये तीनों जो एलिमेंट है ए बी सी वो रिलेटेड होनी चाहिए आर से। तो देख सकते यदि हम एक्स के इक्वल ए रख लें, ठीक है, इज रिलेटेड टू बी होना चाहिए। यहाँ पे इसको हम ए मान लें, इसको बी, इसको सी, जेड को सी मान लें, तो यहाँ पे ए बी संबंध हो रहा है, ए बी है। हम देख सकते हैं इसमें हमें रिलेशन में ए बी दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। यहाँ पे बी सी दिख रहा है, ए बी बी सी भी दिख रहा है। ठीक है, और ये क्या है, ए सी भी देखने को मिल जाएगा, ए सी मीन्स तीनों रूल्स फॉलो हो रहे हैं। ए से बी का संबंध हो रहा है, बी से सी का संबंध हो रहा है, वही से सी का संबंध हो रहा है, और ये सभी किसके बिलोंग कर रहे हैं, आर से बिलोंग कर रहे हैं। तो ये कह सकते हैं जो ये रिलेशन है उसको हम ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। ठीक है, इट इज कॉल्ड द ट्रांजिटिव रिलेशन। चलिए शायद में भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और नहीं आया तो और अच्छे से हम और एग्जाम्पल्स देंगे। ठीक है, और उससे आप अच्छे से समझ सकते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन में भी आपको। चलिए ये आप नोट करना चाहें तो पॉज करके नोट कर लें या फिर स्क्रीनशॉट ले लें।
आगे बढ़े। देखिए अब जो मेन टॉपिक है, जो हम तीनों का सार आने वाला है, मीन्स अभी हमने पढ़ चुके हैं ट्रांजिटिव रिलेशन, साइमेट्रिक रिलेशन एंड जो हमने पढ़ा था वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन पढ़ा था। ठीक है, तो ये तीनों का यदि मैच हो जाए तो उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंसी रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन या इक्विवेलेंस, चलो इक्विवेलेंस लिख दें, इक्विवेलेंस रिलेशन मीन्स यदि आपको कोई हमने क्वेश्चन दिया उसमें हमारी रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी आता हो, ट्रांजिटिव रिलेशन भी आता हो, साइमेट्रिक रिलेशन भी आता हो, तो ये तीनों रिलेशंस आ गए तो वो हमारा कहलाएगा इक्विवेलेंसी रिलेशन। आई बात समझ में? चलिए, नहीं आई तो हम एग्जाम के द्वारा आपको समझाएंगे। ठीक है, और इसमें वही आप लिखोगे, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन लिखोगे, मीन्स एक्स इज रिलेटेड टू एक्स होना चाहिए। ठीक है, और दूसरा हम कहें एक्स इज रिलेटेड टू वाई एंड वाई इज रिलेटेड टू एक्स होना चाहिए। तीसरा इसको चलिए, हाँ ठीक है, ये पॉइंट 1 ले लो पॉइंट। तो तीसरा हम कहें एक्स इज रिलेटेड टू वाई, वाई इज रिलेटेड टू जेड एंड एक्स इज रिलेटेड टू जेड। ये एलिमेंट है जो एक्स किसका बिलोंग करना चाहिए, ए से बिलोंग करना चाहिए। यहाँ पे एलिमेंट आपको दिख रहे होंगे एक्स वाई, वो बिलोंग करनी चाहिए ए से। यहाँ पे एक्स वाई जेड, यहाँ पे एक्स वाई जेड वो बिलोंग करनी चाहिए हमारे ए से। ठीक है, तो ये रिलेशन शो हो गया, ये रिलेशन, ये तीनों रिलेशन आ जाए तो वो इक्विवेलेंसी। ये हम पढ़ चुके, ये क्या है हमारा रिफ्लेक्सिव, ये साइमेट्रिक्स, ये होता है हमारा ट्रांजिटिव। चलिए एग्जाम्पल के द्वारा अच्छे से समझा, क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल हमने दे दिया जैसे ए इज अ सेट ऑफ, नंबर ले लो 1 2 3 ले लीजिए। ठीक है, आर हमने रिलेशन दे दिया है, यहाँ पे थोड़ा लंबा चौड़ा आएगा आर का रिलेशन। आर हमने रिलेशन संबंध दिया 1 1 1 2 1 3। ठीक है, सेकेंड 2 1 2 2 एंड 2 3 और 3 1 3 2 एंड 3 3। ये आर में संबंध है सारी। ठीक है, तो ए हो गया ए हो गया एक सेट जिसके एलिमेंट हमारे 1 2 3। आर हो गया एक रिलेशन जो बताता है कि 1 1 1 2 ये सारे हमारे एलिमेंट हैं। ठीक है, यदि आर ये रूल्स ये रूल्स ये रूल्स ये तीनों रूल्स फॉलो करता है हमारे, तो वो हम कहेंगे कौन सा रिलेशन है हमारा, इक्विवेलेंसी रिलेशन है। आई बात समझ में आई कि नहीं? चलिए देखते हैं फर्स्ट रिलेशन। वो कहता है 1 का उसी एलिमेंट उसी से शो करना। यदि हम एलिमेंट 1 ले लें तो 1 का 1 से होना चाहिए संबंध, दिख रहा 1 का 1 से है इसमें। 2 का 2 से होना चाहिए, यहाँ पे 2 का 2 से भी है। 3 का 3 से होना चाहिए, 3 का 3 से भी है। तो इसमें ये फॉलो हो रहा था। ठीक है, तो ये कहलाऊंगा, तो ये कौन सा रिलेशन है, ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो होगा। चलिए दूसरा चेक करें हमारा साइमेट्रिक्स। साइमेट्रिक्स क्या हो, कहता है एक्स का वाई से रिलेटेड होना चाहिए और वाई एक्स से। यदि हम 1 और 2 एलिमेंट, 2 एलिमेंट ले लेते हैं, 1 और 2। ठीक है, 1 एंड 2, तो 1 का 2 से संबंध होना चाहिए, 1 का 2 से है, एंड 2 का 1 से होना चाहिए। 2 का 1 से हम देख तो 2 का 1 से भी है। तो ये हम कह सकते हैं ये कौन सा रिलेशन है, एक साइमेट्रिक रिलेशन भी है। अब आती है हमारी ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव पे हमें 3 एलिमेंट चाहिए, तो 3 एलिमेंट से ले लेते हैं हम 1 2 3। तो क्या होगा वही बताना है, 1 का 2 से होना चाहिए, 2 का 3 से और 1 का 3 से। तो हम देख सकते हैं 1 का 2 से है यहाँ पे, 2 का 3 से है यहाँ पे, और 3 का 1 से वो भी है। मीन्स ये भी रिलेशन है ट्रांजिटिव। तो ये तीन रिलेशन है, तो वो कहेंगे आर है जो एक इक्विवेलेंसी रिलेशन है। इक्विवेलेंस मतलब ये बराबर स्तर का, तो उसको बोलेंगे हम एक इक्विवेलेंसी रिलेशन है।
ठीक है। तो आर इज कॉल्ड द इक्विवेलेंसी रिलेशन, लास्ट में ये लिखेंगे आप। चलिए, मे भी आपको इक्विवेलेंसी रिलेशन संबंध मीन्स समझ में आ गया होगा। तो इसी टॉपिक्स में हम बात करेंगे अगले टॉपिक्स में, ठीक है। तो ये हमारी इंट्रोडक्शन क्लास थी रिलेशन की। तो रिलेशन में सिर्फ इतने ही टॉपिक्स हैं, और मेन टॉपिक्स हमारे हैं वो है पहला रिफ्लेक्सिव, दूसरा साइमेट्रिक्स, तीसरा ट्रांसिटिव, लास्ट हमारा इक्विवेलेंसी रिलेशन। ये 4 टॉपिक्स हमारी मेन है जो है रिलेशन में, ठीक है। तो अगले वीडियोज में हम इसी के बेस क्वेश्चन कराएंगे, जो सारे हमारे मैट्रिक्स, ट्रांसिटिव, रिफ्लेक्सिव एंड इक्विवेलेंसी से रिलेटेड होंगे। एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन कराएंगे। चलिए, आज के लिए इतना ही। एंड वीडियोस आपको ये पसंद आई हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने 12th क्लास दोस्तों जो भी हों और मैथ्स लिए हों उन्हें शेयर कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।